भक्तों, हर हर महादेव। आप सभी को आज महाशिवरात्रि की कथा मैं सुनाऊंगा। कैसे अनजाने में एक भील से भगवान की अर्चना होती है और भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। मैं आपको कथा सुनाऊं उसके पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको इस तरह की भगवान शिव से प्रेम प्रदान करने वाली कथाएं सुनाते रहेंगे। आइए कथा शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में गुरुद्रोह नामक भील निवास करता था। उसके परिवार में वो, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। एक दिन वह भोजन की तलाश में दिन में जंगल में भटकता रहा। पूरे दिन में उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिला। उस भील का काम था हिरण को मारकर, जो भी जंगली जानवर होते थे उनको मारकर वह घर में लाया था और उसका मांस जो है उसके बच्चे, उसके परिवार के सभी लोग खाते थे। एक दिन ऐसी घटना घटी कि दिन भर पूरा वो शिकार के तलाश में इधर उधर घूमता रहा जंगल में। उसको कहीं कोई भी शिकार हाथ नहीं लगा। रात को जब घर वापस आया तो देखा कि उसके बच्चे, उसकी पत्नी भूख से तड़प रहे हैं। उसके बूढ़े माँ बाप भूख से बिलख रहे हैं। तो उसे देखा नहीं गया और वह फिर से जंगल की ओर, रात्रिकालीन समय में फिर से जंगल की ओर चलता है भोजन के तलाश में। जैसे ही वो भोजन की तलाश में निकला तो सोचा कि हम कहाँ, ऐसी जगह कहाँ जाएं कि जहाँ हमको शिकार हाथ लग ही जाए। तो वो ढूंढते ढूंढते एक सरोवर के किनारे जा पहुंचा, जहाँ उसने सोचा कि सरोवर किनारे कोई भी जीव पानी पीने के लिए तो आएंगे, यहाँ पर उनको हम आसानी से मार सकते हैं। इसलिए वो घात लगाने के हिसाब से एक वृक्ष पर जाके बैठ गया, सरोवर के पास में ही। रात को पहले प्रहर में, पहला प्रहर मतलब 6 से 9 के बीच में, एक हिरन वहाँ पर पानी पीने के लिए आई। जैसे वह पानी पीने के बाद वहाँ से चलने लगी, वह शिकारी बाण निकाल के तरकस से और धनुष पर चढ़ाने लगा। इस हलचल में अब संयोग की बात ये थी कि शिकारी, वो व्याध गुरुद्रोह, जिस वृक्ष पर बैठा था वो बिल वृक्ष था और उस बिल वृक्ष के नीचे भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित था, मिट्टी में दबा हुआ था। उस भील को पता नहीं था। जैसे ही वह तरकस पर धनुष चढ़ाया, बाण चढ़ाने का प्रयास किया, तो उस हलचल से साथ में वह पानी पीने के लिए भी साथ में लेके चढ़ा था। तो पानी की कुछ बूंदें भगवान शिव के लिंग पे गिरी और बेलपत्र की कुछ पत्तियां उस हलचल में उसको भगवान शिव के ऊपर गिरी। इस तरह से भगवान के पहले प्रहर का अर्चन हो गया और वह जैसे ही धनुष पे बाण चढ़ा के मारने के लिए तैयार हुआ तो हिरन बोलती है कि हमारे 2 बच्चे घर में अकेले हैं और मुझे जाने दो। और कई तरह के शपथ खाती है, पुराणों में उसका वर्णन है, हमें जाने दो, हम ज़रूर लौट के आएंगे। अपने बच्चों को, अपने बहन को हम सुपुर्द कर दें और सुपुर्द करने के बाद हम आपके पास आएंगे तो आप हमें मारकर अपने बच्चों को खिला देना, अपने परिवार का भरण पोषण करने ला। अब यहाँ ये होता है कि व्याध जो है तो बहुत मतलब पापी, उसके अंदर दया का भाव नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अनजाने में ही सही भगवान शिव के लिंग के ऊपर जल की कुछ बूंदें और वो बाण चढ़ाने में जो हलचल हुई, बेलपत्र की कुछ पत्तियां भगवान शिव के ऊपर गिर गईं, जिसके कारण उसके हृदय में कुछ दया और करुणा के भाव, कुछ विश्वास के भाव जगे, जिस कारण वह हिरन पर विश्वास कर लेता है और कहता है कि ठीक है, तुम जाओ, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। वह चली जाती है। ठीक अगले प्रहर में, अगला प्रहर मतलब 9 से 12 के बीच में, उस हिरन की बहन आती है, बहन को ढूंढते हुए कि हमारी बहन जंगल में कहाँ गई, उसके बच्चे उसको ढूंढ रहे हैं। और वो भी पानी पीने के लिए जैसे जाती है तो शिकारी फिर से अपने तरकस से बाण निकाल कर और वही क्रिया करता है, संधान करता है। तो उसी हलचल में फिर से जल की कुछ बूंदें भगवान शिव के लिंग के ऊपर गिरती हैं और बेलपत्र की कुछ पत्रियाँ भगवान शिव के लिंग के ऊपर गिरती हैं। इस तरह से उसे दूसरे प्रहर की पूजा हो जाती है। ठीक वही बात वो हिरन भी कहती है कि उसके बच्चे, मेरी बहन के बच्चे अकेले हैं, वो जंगल में आई थी, कहीं भटक गई, घर नहीं पहुंची है,
हम उसके बच्चों को उसको तक सौंप के फिर आते हैं। जैसे आएंगे तुम मुझे मारकर अपने परिवार का भरण पोषण करना। अब शिकारी से दोपहर की पूजा हो जाने के कारण उसके हृदय में और भी विश्वास, दया, करुणा के भाव जागृत हो रहे थे। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आज हमारे अंदर क्या हो रहा है, ये दया के भाव, विश्वास के भाव, क्योंकि इस भाव से वो कभी लेना देना नहीं था, क्योंकि बहुत क्रूर स्वभाव का शिकारी था। तो इस भाव के जागृत होने के कारण वह उसकी बहन को भी छोड़ देता है। अब जो पहली बार हिरण आई थी उसका पति अगले प्रहर मतलब तीसरे प्रहर में 12 से 3 के बीच के समय में पहली बार हिरण का पति आता है अपनी पत्नी को ढूंढने। जैसे वो सरोवर के पास जाता है, फिर शिकारी वही क्रिया करता है, धनुष से बाण निकाल कर धनुष पर चढ़ाता है। इस क्रिया में फिर से जल की कुछ बूंदें, जिस पात्र में जल लेकर रखा रहता है उस पात्र से हिलने के कारण जल की कुछ बूंदें भगवान शिव के लिंग पर गिरती हैं, और इस हलचल में कुछ बेल की पत्तियां भगवान शिव के लिंग के ऊपर गिर जाती हैं। इस तरह भगवान शिव का तीसरे प्रहर का पूजन संपन्न हो जाता है, अनजाने में ही सही। हिरण का पति भी कहता है कि हमारे बच्चे घर में अकेले हैं, मैं उनकी माँ को ढूंढने आया हूँ। बच्चों को माँ से मिलाने के बाद हम वापस आते हैं। और पूजा करने के बाद उसका हृदय और द्रवित हो जाता है, पहले प्रहर की अपेक्षा दूसरे प्रहर की अपेक्षा और द्रवित हो जाता है। तो वो उन पर विश्वास कर लेता है और भेज देता है। इधर तीनों हिरण, इसकी बहन और उसका पति एक साथ अपने घर पहुंचते हैं और आपस में तीनों ये चर्चाएं करते हैं कि हम तो उस हिरण व्याध को, शिकारी को वचन दे के आए हैं कि हम बच्चों से मिलाकर वापस आएंगे, उसके परिवार के लोग भूखे हैं। तो तीनों आपस में निर्णय करते हैं कि कौन जाएगा, लेकिन इस बात को लेकर बहस जाती है कि हम जाएंगे। तीनों अपने बात के पक्के निकलते हैं और सभी जाने के तैयार हो जाते हैं। अंत में दोनों हिरण, उसका पति, बच्चों को मना करने पर भी जो 2 बच्चे होते हैं बच्चे भी साथ में चल देते हैं। तो कुल मिला के 4-5 हिरण का झुंड रात के चौथे पहर में व्याध के पास पहुंचता है। अब व्याध जैसे ही बाण चढ़ाता है धनुष पर, तो इस क्रिया में फिर जल की कुछ बूंदें और बेल की कुछ पत्तियां भगवान शिव के ऊपर गिरती हैं और भगवान शिव का चौथे प्रहर का इस तरह से पूजन संपन्न हो जाता है। अब वहाँ पे ये घटना होती है कि हिरण कहता है कि पहले हमें मारो, हिरण की पत्नी कहती है हमें मारो, हिरण की जो बहन थी वो कहती हमें मारो, बच्चे कहते हैं हमें मारो। तो इस उहापोह की स्थिति में वो व्याध जो है निर्णय नहीं ले पाता है और अंत में वह 4 प्रहर की भगवान शिव की, संयोगवश वह उस दिन महाशिवरात्रि था, उसे बात कहाँ पता कि शिवरात्रि था, लेकिन अनजाने में ही सही उसे महाशिवरात्रि का व्रत हो गया। उस दिन उसे खाने को नहीं मिला और भगवान के 4 प्रहर का अर्चन भी हो गया। इस अर्चन के कारण उसका पूरा हृदय से जो विकार थे, काम, क्रोध, लोभ, वह सब शून्य हो गए थे और दया, अहिंसा और विश्वास, इस तरह के जो भाव उसके हृदय में जागृत हो गए थे। वह हिरण के झुंडों को छोड़ देता है, बोलता है हम आपकी हत्या नहीं करेंगे। जैसे ही वह उनको क्षमा करता है और घर जाने के लिए कह देता है, तो देखता है कि भगवान शिव वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं शिवलिंग से। भगवान शिव से वरदान देते हैं कि तुमने आज महाशिवरात्रि के दिन हमारी 4 प्रहर की पूजा की है। उसे काफ़ी आश्चर्य होता है कि हमने पूजा कहाँ की, लेकिन अनजाने में ही उससे पूजा हो जाती है। भगवान उसे कई लंबे समय तक पृथ्वी पर राजा होने का आशीर्वाद देते हैं। उसे गुह नाम प्रदान करते हैं। बाद में यही गुह भगवान राम का आपने वर्णन सुना होगा, वनवास में मित्र का मतलब मित्रता इनकी होती है भगवान राम से। आगे का इनको वन में इनका भगवान राम का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ये रही महाशिवरात्रि कथा। इस कथा को महाशिवरात्रि के दिन हर शिव भक्त को सुनना चाहिए और जो शिव भक्त हैं उनको महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के 4 प्रहर की पूजा जरूर करनी चाहिए। आपके अंदर कोई भी कामना है, उस कामना पूर्ति के लिए आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान की 4 प्रहर की पूजा जरूर करें। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और तक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।